आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है, हो सकता है होम लोन हो सकता है बिजनेस लोन हो सकता है पर्सनल लोन हो, या फिर आपने किसी वाहन पे लोन लिया, मतलब आपने किसी प्रकार कोई भी लोन ले रखा है और उसकी आप किस्तें जो थी, उसकी जो ईएमआई थी वो आप टाइम से जमा कर रहे थे, समय समय पे आप जमा करते रहे, पर आपकी परिस्थिति कुछ समय के बाद ऐसी हो जाती है कि अब आप ईएमआई चुकाने की कंडीशन में नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आपके साथ में बैंक वाले गाली गलौज करेंगे, या अगर आपने एनबीएफसी कंपनी से पैसा लिया है तो क्या एनबीएफसी कंपनी कर्मचारी आपके साथ में बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे, या फिर अगर इन्होंने रिकवरी एजेंट को रखा है तो क्या आपके घर पे आके आपको धमकाएंगे, क्या आपको लोगों के बीच में जलील करेंगे, क्या लोगों के बीच में आपको बेइज्जत करेंगे? क्या ऐसा कोई नियम है? तो जी बिल्कुल भी ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आपको लोन दिया गया तो आपकी पूरी सिविल की इंक्वायरी की गई, जब आपको उस योग्य पाया गया, लोन के योग्य पाया गया है, तभी आपको लोन दिया गया है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, अगर आप ईएमआई टाइम से जमा नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले आप अगर बैंक से लिए हैं, जिस बैंक से आपने पैसा लिया है उस ब्रांच में जाइए और उस ब्रांच में जा करके बैंक मैनेजर से आप अपनी समस्याओं को रखिए कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, मैं ईएमआई चुकाने में इस समय सक्षम नहीं हूँ। तो आपको बैंक की तरफ से समय मिल जाएगा। हो सकता है कि उस ईएमआई को कुछ कम कर दिया जाए कि इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से आप जमा कीजिए, मतलब जब तक अपनी समस्याओं को बैंक तक जाके नहीं बताएंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। अब बात करते हैं, आपने बैंक से पैसा नहीं लिया है, एनबीएफसी कंपनी से पैसा लिया, मतलब कि आपने किसी फाइनेंस कंपनी से पैसा ले रखा है। तो फाइनेंस कंपनी, जिस फाइनेंस कंपनी से पैसा लिया उसका जो ब्रांच होगा आपके आसपास में जरूर होगा, आप ब्रांच तक जाइए, ब्रांच में जा करके ब्रांच मैनेजर से आप बात कीजिए, अपनी पूरी आर्थिक कंडीशन को, अपनी जो स्थिति आपकी है उससे आप बताइए। तो अब यहाँ पे बात ये थी कि क्या अगर आपकी ईएमआई टूट चुकी है, आप जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी कर्मचारी आपके साथ में बदतमीजी करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको फोन करेंगे। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर इन्होंने रिकवरी एजेंटों को रखा है तो वो भी आपके पास में आ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपका जो लोन है उसे जमा करने का तरीका आपको बता सकते हैं, वो भी आपके साथ में गाली गलौज और बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। अगर रिकवरी एजेंट वाले आपके घर पे आते हैं, अब वो आपके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक के मैनेजर को जाके आप पूरी घटनाओं को बताइए। अगर आपने एनबीएफसी कंपनी से पैसा लिया है, उसके रिकवरी एजेंट आपके घर पे आकर बदतमीजी कर रहे हैं, तो उस एनबीएफसी कंपनी के ब्रांच में जाकर के वहाँ के मैनेजर से आप बात कीजिए, इनकी पूरी बातों को बताइए। अगर फिर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो लास्ट टर्न आपके पास में बचता है, आप इनके खिलाफ थाने में एफआईआर तुरंत दर्ज कराइए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि अगर आपकी ईएमआई टूट चुकी है तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया, आपने कोई चोरी नहीं किया, क्योंकि जब लोन दिया गया था तो आपकी पूरी सिविल की इंक्वायरी की गई थी, आपने पूरे कागज दिए थे, तभी आपको लोन दिया गया था। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, लोग डर से, चिंता से उल्टे सीधे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी ये चीज देखा जाता है कि लोग लोन के चक्कर में आत्महत्या तक कर लेते हैं, क्योंकि वो इसलिए ऐसा कदम उठाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और जानकारी के अभाव में वो लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो आपको मैंने सभी चीज़ वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया। कि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, साथ ही वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।